हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से 2025 में भी कुछ लोगों के रियूनियन या यूनियन की कोई भी ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो पा रही है जिसकी उन्हें उम्मीद थी लेकिन नहीं हो पा रही है। आशाएं तो बहुत सारी थी मगर वो चीज़ें ऐसी अभी तक नहीं हो पाई हैं। क्यों नहीं हो पाई हैं, कारण क्या है उसका? कहीं ना कहीं कारण ना आप ही के अंदर है, वो है। और ये यूनियन होना था, ये भी डेफिनेट है। देखिए, आप ये क्वेश्चन पूछते हैं किसी इंसान से, ये जो वीडियो बनती है इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर होती हैं ये। अब आपको अगर वाकई में विश्वास है कि कोई जर्नी टाइप है, हम किसी चीज़ में तो है, कुछ तो अलग हमारे साथ होता है, हम कुछ तो अलग देखते हैं, कुछ तो अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाला है जो बहुत ही ज़्यादा अलग है, जो किसी के साथ होता नहीं है, हमारे साथ हो रहा है, लेकिन उसका जवाब कहाँ है? आपको लगता है ऐसी वीडियो अगर ना बनाए कोई ऐसी वीडियो, ना आपको कोई आंसर करे, तो क्या आप कोई अपनी ये अलग से दिखने वाली चीज़ें कहीं पे आप किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं? जो आप यहाँ पर अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, हाँ, माना आप बहुत परेशान हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्ति आपको होती नहीं है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप कुछ भी बिल्कुल ज़ीरो होप के साथ बैठे हुए हैं, चीज़ें आपके साथ गलती होती जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो भी तो सच है कि आपके साथ कुछ अलग हो रहा है। या अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसी वीडियो क्यों देखना है? फिर तो मत देखिए। अगर आपको कोई एंजल नंबर नहीं दिखते बार बार, जो कि जैसे औरों को भी नहीं दिखते, आपको भी नहीं दिखते, कुछ अलग आपके साथ नहीं होता, जैसे औरों के साथ नहीं हो रहा आपके साथ भी नहीं हो रहा, कोई फैदर, कोई नंबर, कोई नाम, कोई न्यूमेरिक, कोई ऐसे एकदम इंस्टेंट कोई मैजिक अलग जैसा फील होना, जब नहीं हो रहा है तो ये वीडियो क्लिक क्यों करनी है? और जब करनी है तो फिर इनमें क्वेश्चन रेज इस तरीके से उटपटांग ढंग से, फ्रस्ट्रेटेड ढंग से क्यों करने हैं? अगर ये अभी भी है, इस तरीके की वीडियोस आते हैं, पूरा सुनेंगे, फिर उसके बाद अजीब सा एक क्वेश्चन, अजीब सा एक वो, मतलब यहाँ ना ऐसे लोग भी वीडियो देख रहे हैं, इतने क्या कहूँ मैं, ऐसे ठरकपन वाले, ऐसे ठरकी लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जो कि मैंने कल बोला एसी की लिमिटेड यूज़ करो, एसी का लिमिटेड यूज़ करो। एसी एक चीज़ है और उसके ऊपर आदी नहीं बनना है, बच्चों को आदी नहीं बनाना है, ये है वो है। जो भी बोला बहुत अच्छे से, मैंने फाइन वे में बोला। वहाँ पे भी आके किसी ने अपना बिखेर दिया रायता सा। कहने के लिए तो बहुत गंदा शब्द आ रहा है मुँह पे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर, क्योंकि ये वो है तो मैं वर्ड अच्छा ही यूज़ करूँगी। रायता बिखेर दिया, क्यों बिखेर दिया रायता? भाई क्यों आपने आकर, हम क्यों करें एसी बंद, हम तो रहेंगे एसी में, हम क्यों छोड़े एसी? भाई क्या यहाँ पे छोटे बच्चों की बहस चल रही है क्या? गर्मी में हम क्यों एसी बंद करें? ये तो वही बात हो गई कि आप पूछते फिर रहे हैं कि इस कुएं में से पानी कैसे निकाले। किसी ने कहा कि भैया ये घड़ा बांधो और इसमें लटकाओ, कुएं में से पानी बाहर आ जाएगा। हम क्यों करें ऐसा? हम क्यों कुएं में लटकाएं घड़ा? हम क्यों जाएं? ये क्या है ये? आप ये सोचिए कि अगर आप कुछ प्राप्ति चाहते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन आप पूछ रहे हैं उसे कहीं ना कहीं फॉलो ना करें तो कम से कम चुपचाप सुन तो लें उसको। यही तो वजह है जो 2025 भी आ गया, मेरा तो रियूनियन अभी तक भी नहीं हुआ। मैं क्यों करूं? मैं क्यों देखूं ऐसे वीडियो? मैं क्यों सपोर्ट करूं? मैं तो इसमें गंदी गंदी बात ही लिखूंगी। तो जब आप ऐसे लिखोगे, इतने गंदे आपके चक्रा चल रहे हैं, चक्रास नीचे वाले ऊपर वाले, तो कैसे मिल जाएगा? कैसे उम्मीद कर रहे हो आप? शिव शक्ति है आप, शक्ति हैं। जरा आईना उठा के देखिए, जरा आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके देखिए आप क्या लिख रहे हैं लगातार ऐसी ऐसी चीज़ों पर। मैंने तो अभी डिलीट नहीं किया है वो। एसी की एक छोटी सी नॉर्मल सी जेन्युइन सी बात भी इंसानों के गले के नीचे नहीं उतर रही है तो क्या उतरेगा फिर? हाँ, बनिए, खूब हैबिट डालिए, एसी में रहिए, सारे दिन एसी में खाइए पीजिए रहिए, बच्चों को भी रखिए, डाले रखिए उसमें ही और पड़े रहिए, और फिर देखिए क्या होता है 8, 10, 12, 20 साल बाद देखिएगा। मतलब कोई इंसान सच बोल रहा। इसीलिए आचार्य प्रशांत द्विवेदी जी जैसे लोग आते हैं और फिर बुरी तरह डांटते हैं, ओशो जैसे लोग आते हैं और सारी की सारी मानव जाति को एक साथ लेकर के एक ही लाठी हाँकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा है, समझने वाले हैं नहीं। अब ये जो वीडियो में मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव लोग भी सुन रहे हैं और नेगेटिव भी सुन रहे हैं। फिर क्या होता है, पॉजिटिव लोग कहते हैं अरे आप अपना मूड मत खराब करो। मेरा मूड बिल्कुल ख़राब नहीं है, ये टॉपिक है मेरी वीडियो का आज का, और इसमें मैं ऐसे ही बोलूँगी, मेरा यही टॉपिक है आज, ठीक है? तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं परेशान होकर बोल रही हूँ, नो, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पॉइंट मिला मुझे कि नहीं हो पा रहा, तो क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों यहाँ पे ज़्यादातर लोग परेशान ही हैं। 25 आ गया, अभी भी कुछ नहीं हो रहा, तो इसलिए नहीं हो रहा। मतलब हाँ, आपका हक है, कमेंट बॉक्स है, आपका हक है, आप कुछ भी करिए इसमें। जैसे अपने घर में हक होता है, कहीं भी पानी गिरो, कहीं भी नहाओ, कहीं भी बैठो, कहीं भी उठो, कहीं भी घूमो, तो क्या आप बिल्कुल घर के बीचों बीच कूड़ा फेंक देंगे क्या? क्योंकि आपका घर है, आपका हक है, कहीं भी फेंक दो, कूड़ा भी डाल दो कहीं भी, आपको कुछ टोकने वाला तो है ही नहीं। ऐसी कमेंट बॉक्स को समझ रखा आपने, हक है आपका, तो वहाँ पर ऐसे करेंगे? क्यों ना चलाएं एसी, हम तो चलाएंगे एसी, तुमरा अपना ज्ञान अपने पास रखो। मतलब आपको शर्म भी नहीं आती है इस तरह से लिखते हुए? मतलब ये जो वर्डिंग यूज़ कर रहे हो, वैसे शिव शक्ति हो आप, शक्ति। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बुरा लग रहा है, नहीं। बात ये कि क्या कहाँ पहुँचे हो? और फिर ऐसे ही लोग ऐसा पूछते हैं, मैडम मैं जर्नी के कौन से पड़ाव पे आ गई हूँ?
भैया पढ़ाओ। तुमने अभी मेरी वीडियो पे तो कमेंट शायद कुछ ना दिया होगा, औरों पे देखो जरा क्या बोलते हो, क्या सोचते हो लोगों के ऊपर आप। यहाँ पर सारी बात सिर्फ इतनी है कि आपकी सोच, आपके वर्ड्स जो चूज़ करते हैं ना वर्ड अपने लिए दूसरों को बताने के लिए, वो बता रहे हैं आप कितने लोअर चक्रास से डील कर रहे हो। और जब चक्रा अगर लोअर है तो 25 में भी क्या 25 क्या 52 भी आ जाएगा ना, तभी भी कुछ नहीं कर पाएगा वो आपके लिए। अब आप ही सोचेंगे ये तो हाँ ऐसा ही होता है। जब हम आज इतनी आगे आए ना जर्नी के, और देखते हुए आए हैं कि हमारी ये बातें जो है कैसे कैसे पूरी करी हैं ईश्वर ने, कितने ज़्यादा तप लिए हैं, कितने ज़्यादा परेशान हुआ है। मतलब एसी नहीं था, आप एसी के ऊपर पूछ रहे थे कि आज से 50 साल पहले एसी नहीं था, हम तो नहीं रह सकते ये वो। तो भगवान जी या शिव जी या प्रकृति या शिव शक्ति जो भी आपको बता रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं, तो फिर तो आप उन्हें सुनो मत, देखो मत, आप एसी खोल के बस बैठे रहो यहाँ पर ऐसे ही। और बात एसी की भी नहीं है, बात यह है कि आप अपोज कितना कर रहे हो किसी बात का। हर बात का अपोज करते होंगे फिर तो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे, जो भी कोई अच्छी बात और सच्ची बात बताता होगा आप उसको लेकर राशन पानी खड़े हो जाते होंगे उसके सामने। फिर आप कहते हो कि मैं तो असेंड हो रही हूँ। कहाँ असेंड हो रहे हो आप? ये चीज़ें नहीं करनी है। बात यही है, टॉपिक यही है। किसी चीज़ का जो मुद्दा आपने बनाया है, तो जो मेन टॉपिक आज का रहा है वो यही रहा है मेरा, कि देखो आप अपोज करने के भी ना मुद्दे देखो, आप किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, किस चीज़ पे आप हंस रहे हो, किस चीज़ का विरोध कर रहे हो। अगर आपको किसी बुजुर्ग की बेइज्जती हो रही है और आप ताली मार के हंस रहे हैं, ऐसे भी वीडियो बहुत आते हैं, तो क्या वाकई में वहाँ पे कुछ ह्यूमरस है, हंसने लायक था, अपोज करने लायक था वहाँ पर, और वहाँ पर ताली मार के हंस दिए होंगे आप। आपका एक ही कमेंट, एक ही सपोर्ट ये बता देता है कि आपकी मेंटलिटी किस दिशा में चल रही है। जब आप एक सही बात को किसी भी तरह से अपोज करने की कोशिश करते हो तो आप ज़रूर गलत बातों को में आप हंसी ढूंढ लेते होंगे, गंदी बातों में आप मज़ा ढूंढ लेते होंगे, आप झूठ का दामन सबसे पहले पकड़ते होंगे कहीं पर भी। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चक्रा वगैरह छोड़िए, आपका तो माइंड ही सही चीज़ें नहीं बताने दे रहा आपको। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ है। और आपके लिए आज गाइडेंस में जो मैं सबके लिए बताना चाहती हूँ, आपके लिए तो नहीं, जिनको जहाँ यहाँ पर केवल एक वाद विवाद प्रतियोगिता की तरह यहाँ पर शामिल होना है, जो ज़ीरो अचीवमेंट पे है, उनसे तो कोई बात ही नहीं है। बात आपसे करिए जिसको समझदारी है, जिसको समझना है। मैं बिल्कुल भी परेशान होकर नहीं ये वीडियो बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे विरोधी भी हैं सक्रिय, तो उनको भी थोड़ा सा करना अच्छा लगता है। मैं खुश हूँ, मैं ऐसी वीडियो में भी, कोई बात नहीं है। टॉपिक है, आपको जो दूसरा गलती कर रहा है उससे हम सीख रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है ना। तो हाँ, आपसे आज के लिए जो गाइडेंस आया है वो है, अगर आप कोई ऐसी पुरानी बुक पढ़ते हैं, बुक यानी कि गीता, रामायण, जो सुंदरकांड या किसी तरीके की ऐसी बाइबल या कुछ भी ऐसी चीज़, तो आप उसे फॉलो करना शुरू कर दो पहले चैप्टर से। ये गाइडेंस है और बहुत ज़रूरी रीडिंग आई है ये। मैंने गीता का जो गीता कार्ड्स से निकाला है, तो बहुत ही ज़्यादा प्योर सी एनर्जी आई है कि इन पुरानी होली बुक्स को आप फॉलो करना शुरू करो। इसका एक एक जो चीज़ें हैं ना उन्हें अच्छे से समझो। कोई भी एक श्लोक ले लो, कोई भी एक पंक्ति ले लो, उसको फॉलो कर दो आज से, और डेली कुछ 20-21 चीज़ें ऐसी आप करना शुरू अपने व्यवहार में शामिल कर लो। ये बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये आप आज से शुरू करें तो बहुत अच्छा है। ये गाइडेंस है आपके लिए, जिसको समझ में आएगा, जिसके लिए यूज़फुल होगा वो कर लेगा, और जिसको नहीं होगा तो वो छोड़ देगा, है ना। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हाँ, अगर कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है और कोई भी चीज़ पूछनी है, टैरो रीडिंग करानी है, आपने आकाशिक निकलवाना है, टैरो रीडिंग सीखनी है, न्यूमेरिक्स सीखने हैं, या कोई भी आपने जर्नी के बारे में पूछना है, तो आप 9410671874 पर आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम 1-to-1 बात करेंगे, और व्हाट्सएप पर बात करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एक छोटी सी क्विक रीडिंग, टैरो रीडिंग आज के लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें आपके लिए क्या मैसेज है, इसे आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या यूनिवर्स आपके लिए संदेश दे रहा है। कोई भी सवाल, कोई भी दुविधा आपके मन के अंदर है, तो उसे अपने दिमाग में लाके सोचिए और पूछिए यूनिवर्स से कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो जो आपके लिए एनर्जी मुझे इन कार्ड्स के थ्रू निकल कर आई है वो ये ही है कि आप ना किसी कन्फ्यूज़न में हैं। आपको ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आप खुश तो हैं अंदर से, बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं, कॉन्फिडेंट आपके अंदर एक ऐसी चीज़ आपके अंदर पैदा हुई है जो आपको एक बहुत बड़े विश्वास से तो भर रही है, मगर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, कहीं ना कहीं डाउट है कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो मैं फील कर रहा हूँ, क्या ये सही भी है, क्या ये आगे तक इसका कोई फ्यूचर भी है। तो मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग आई है आप लोगों के लिए, जो कन्फ्यूज़न में हैं और अभी लेकिन खुश हैं, उनके लिए रीडिंग ये है कि आप बिल्कुल भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। शास्त्र और नियति
ये दोनों चीज़ें आपके पक्ष में हैं। जो फैसला लिया जा रहा है आपके पक्ष में लिया जा रहा है, जो होगा आगे भी वो भी आपके पक्ष में होगा। बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी शिव पर छोड़ दीजिए, अपने इष्ट देव पर छोड़ दीजिए। जो फीलिंग इस वक्त हो रही है उसे फील कीजिए और उसमें खुश रहिए, क्योंकि वही एक माध्यम है जो आगे आपको आपकी सही मंजिल तक पहुंचाएगा और वो सब कुछ होगा जैसा आपने सोचा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो, अपना ट्विन फ्लेम आप किसी और को समझ रहे होते हो शायद, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आया, जो पड़ाव आया, आपको लगा कि ये है। हो सकता है कि ट्विन फ्लेम तो वही है, मगर ये जो माध्यम बना है शायद आपका जो इससे कोई कनेक्शन तो है, कुछ ना कुछ तो है जो चीज़ें आगे इनके साथ बढ़नी है और वो बढ़ाएंगे। और ट्विन फ्लेम के बीच में जो मैरिज का वो होता है सीन, आप समझ सकते हैं ना कि वो बहुत कम होता है, बट अगर खुशी मिल रही है, विश्वास योग्य व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है, तो आप सीखें, लेसन लें, समझें, आगे बढ़ें। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डाउट करें, मगर हाँ एक बार रीचेक ज़रूर कर लें कि आप किसे अपना समझ रहे थे। ट्विन फ्लेम क्या वाकई में वही था, या जो अब आपके साथ पर्सन है या जो भी है ये है, ये चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी होंगी। एक बार ज़रूर इसका कंफर्मेशन आप अपने आप से कर लीजिए, ईश्वर से कर लीजिए, संकेत मांगिए यूनिवर्स से, और ना हो तो कहीं ना कहीं कंफर्म करा ही लीजिए इसको, क्योंकि एक सही जर्नी में आगे चलेंगे तो सही मंजिल तक पहुंच भी जाएंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।